तो दोस्तों हाल ही में जो है वो अभी आरआरबी ने यानी कि रेलवे ने जो है वो फिर से एक नई वैकेंसी निकाली है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अगर 2025 की वैकेंसी के बारे में, तो उसका सर अभी एडमिट कार्ड ही डाउनलोड हुआ है और परीक्षा भी स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि एक दो परीक्षा स्टार्ट हुई है और जो है वो फिर से रेलवे जो है वो नई भर्ती लेकर आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2026 के भर्ती के बारे में, जिसमें जो है वो कुल 22,000 से भी ज्यादा जो है वो पदें निकाली गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है वो इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण से चर्चा करेंगे, जैसे कि अंतिम तिथि क्या है, कितना आवेदन करने के लिए फीस लगने वाला है, ठीक है, आपको दौर कितना लगाना होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इन सभी के विषय में हम लोग जो है वो आज इस वीडियो में जो है वो महत्वपूर्ण से चर्चा करेंगे। तो अगर आपका सपना भी है कि हाँ रेलवे में छोटा मोटा जॉब मिल जाए यानी कि रेलवे ग्रुप डी का, तो आप जो है वहां से आप जॉब कर सकते हैं। तो चलिए बिना वीडियो को जो है वो लंबा किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले जानते हैं कि आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले रेलवे का जो होता है रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये इसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, इस पर जो है आप लोगों को लेवल 1 या यानी कि ग्रुप डी पर जो है वो आप लोगों को पद पर नियुक्त किया जाएगा। कुल 22,000 वैकेंसी जो है निकाली गई हैं लेवल 1 to 7 के लिए, ठीक है, सीपीसी के लिए। तो चलिए हम लोग जो है वो एक एक करके और विस्तृत से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के आपको मालूम होगा कि 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जबकि एप्लीकेशन का लास्ट डेट की बात कर ले तो वो 20 फरवरी 2026 तक रखी गई। ठीक है, अगर यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली और यहाँ पर बात कर लेते एप्लीकेशन फ़ी, तो SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट हो उसके लिए सबके लिए 250 रुपये लगने वाले हैं, और जितने भी कैंडिडेट बच गए उस सबके लिए 500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो है वो मिनिमम में जो है वो 18 साल होना चाहिए, जबकि मैक्सिमम में जो है 33 साल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कैटेगरीज वाइज छूट भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, तो एज लिमिट जो है आपका 18 साल जो है वो 1 जनवरी 2026 से जो होगा कैलकुलेट होगा। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 22,000 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जो है आप लोग सोचते हैं कि क्या करना होगा, तो सिर्फ 10वीं पास है। ठीक है, 10वीं पास है या फिर आप ITI किए हुए हैं, कोई भी यानी NCBT भी किए हुए हैं, NS किए हुए हैं, तब पर भी आराम से इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने में यही 3 जो क्राइटेरिया है, 10वीं पास हो, ITI है तो है, NSC है, और आराम से भर दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो है आपको 18,000 सैलरी मिलने वाले हैं, और जो बात कर लेते टोटल पोस्ट की 22,000 निकाले गए हैं। ठीक है, तो यही था भाई रेलवे के बारे में, भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में आप जो है वो जाइए साइबर के यहाँ, और इस फॉर्म को जल्दी से ना, जैसे ही आएगा टाइम वहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्म को भर दीजिएगा। जो भी फोटो हो, हस्ताक्षर हो, इस सबको अपलोड करना मत भूलिएगा। ठीक है, 22,000 वैकेंसी है, लेकिन कंपटीशन भी यहाँ जो है हो रहता है। ठीक है, तो आप जो है वो तैयारी कीजिए और इसमें आप अपना जो है सिलेक्शन पा लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यह थी रेलवे भर्ती की नई यानी कि 2026 के भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, आप वहां से जो है वो बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई भर्ती या फिर नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।